Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the All India Quota NEET PG जो राउंड 2 का रिजल्ट जस्टिस डिक्लेयर हुआ है उसमें जो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है वो नेगेटिव शिफ्ट के क्या रीजंस है, क्योंकि राउंड 1 में भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं थी, परंतु जो राउंड 2 का रिजल्ट देखने से ये ये मालूम हुआ है कि जो लास्ट ईयर से अगर हम 2023 का जो रिजल्ट को कंपेयर करें तो लगभग सभी ब्रांचेस जो नेगेटिव शिफ्ट में रही है। और परंतु राउंड 1 से कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिला है, परंतु ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके क्या रीजंस है, वाई नेगेटिव शिफ्ट? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इफेक्ट ऑफ सम स्टेट्स, जैसे कि कुछ स्टेट्स का जो जैसे एमपी का और तेलंगाना का जो रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ फर्स्ट राउंड का, वो स्टूडेंट्स जो इन स्टेट्स के हैं वो सभी जो ऑल इंडिया कोटा सेकंड में एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कब डिक्लेयर होगा, क्या होगा या नहीं होगा। इसका भी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। दूसरी बात है कि सीट ब्लॉकिंग, मैं पहले भी जो बोला था, अभी सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा है। ये थर्ड राउंड तक सीट ब्लॉकिंग रहती है। कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सीट ब्लॉकिंग कुछ जैसे कॉलेज या कुछ पर्सनस जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं, हाई रैंक बच्चों स्टूडेंट्स को यूज करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सीट्स को ब्लॉक करना है तो उसमें सिर्फ सिक्योरिटी 25,000 ही लॉस होता है, वो थर्ड राउंड तक इजीली मूव कर सकता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ मतलब के कॉलेज या कुछ ऐसे पर्सन हैं जो चाहते हैं कि फोर्थ राउंड में हम जाएंगे, वहाँ पर हमें ये सीट मिल जाएगी, वहाँ पर थर्ड राउंड तक ये सीट ब्लॉकिंग के कारण भी हो सकते हैं। परंतु सीट ब्लॉकिंग ज़रूर है, क्योंकि जो हमारा एमसीएससी का सिस्टम है वो थर्ड राउंड तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज ढूंढते रहते हैं या फिर अच्छी ब्रांच ढूंढते रहते हैं, थर्ड राउंड तक मूव करते रहते हैं। गवर्नमेंट सीट्स में ऐसा चलता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट में जो सिक्योरिटी फॉरफिट होती है फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड तो वैसे ही फ्री एग्जिस्ट है, सेकंड और थर्ड राउंड में अगर सिक्योरिटी फॉरफिट होती है तो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। और अगर पहले जो रैंक है, फर्स्ट जो रैंकर्स स्टूडेंट्स हैं जो 20,000 के बीच हैं या 25,000 के बीच है, अगर वो सीट ब्लॉकिंग बार बार करते रहेंगे तो फिर जो नेक्स्ट है सभी जो ब्रांचेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो। और इसके कारण जो नेगेटिव शिफ्ट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिली है और स्टूडेंट्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा वरी में है कि वो नेगेटिव शिफ्ट हमें क्यों मिलती है। परंतु मैं यही कहूँगा कि राउंड 3 काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ये तो एक तो स्टेट का जो रिजल्ट है ये क्लियर हो जाएगा कुछ दिनों में, एमपी और तेलंगाना का। उसके अलावा जो आईएनईसीटी का एक रिजल्ट जो 19 दिसंबर को आ रहा है, दूसरा रिजल्ट जो इसका आ रहा है 3 जनवरी को आ रहा है। बहुत स्टूडेंट्स जो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, वहाँ पर वो सीट छोड़ देंगे, वो भी थर्ड राउंड में जो अफेक्ट ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट में जाने के चांसेस है। उसके अलावा जो कैटेगरी की सीट्स हैं वो भी जो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक थर्ड राउंड में ये सभी सीट्स जो वक्फ कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर 0% नहीं होती दिस ईयर तो फिर ये जो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट थर्ड राउंड में रहने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर 0% होने के कारण जो थर्ड राउंड में ज़्यादा कोई अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट नहीं मिली थी। मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जो फोर्थ राउंड मतलब के स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं जहाँ जा सकते हैं, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह चेक करते रहें, क्योंकि उसमें यही रूल्स है कि ऑल इंडिया कोटा में आपको अप टू थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलाउट नहीं होनी चाहिए और स्टेट में आपने कोई सीट ज्वाइन नहीं की होनी चाहिए। ये रूल है, वो रूल आपको अच्छी तरह आप चेक करते समय जो स्टे वैकेंसी राउंड में जाएँ तो आपको वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो पॉजिटिव शिफ्ट 100% मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर डीवार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए वो भी डरेंगे। और आईएनईसीटी का जैसे क्योंकि सीट ब्लॉकिंग सिर्फ थर्ड राउंड तक ही हो सकती है, फोर्थ राउंड में सीट ब्लॉकिंग नहीं हो सकती, वहाँ पर डी वार की काफ़ी ज़्यादा जो कंडीशंस है काफ़ी सख्त है। मैं तो यही कहूँगा कि एमसीसी को यही जो डी वार की कंडीशंस है जो थर्ड राउंड में अगर हो तो फिर ये सीट ब्लॉकिंग कम होगी। अदरवाइज जो फर्स्ट राउंड तो फ्री लिस्ट में चला जाता है, सेकंड राउंड में स्टूडेंट सीट ब्लॉक करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमें तो रेडियो मिला है परंतु अच्छा कॉलेज नहीं मिला कुछ अच्छी ब्रांच के लिए। जो फर्स्ट जो रैंकर्स हैं 10-15 हज़ार रैंक के बीच होते हैं वो ही मूव करते रहते हैं स्टेट से ऑल इंडिया से स्टेट।
वो जिसके कारण जो बार बार जो मतलब कि पॉजिटिव शिफ्ट आने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते। अगर हम चेक करें तो देखो सीट्स बड़ी है, कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स जो 2025 के लिए भी शिफ्ट हो रहे हैं, कोई आईएनसीटी में भी शिफ्ट हो रहे हैं, परंतु फिर भी ये नेगेटिव शिफ्ट होना काफ़ी बड़ी जो मतलब कि चिंता की बात है भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो यही देखूँ, जैसे मैंने एनालिसिस किया है कि ये स्टेट का रिजल्ट है, जो 2 स्टेट्स है, काफ़ी बिग स्टेट्स है, जिसमें एमपी और तेलंगाना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स प्राइवेट में भी एडजस्ट होते हैं, गवर्नमेंट में भी एडजस्ट होते हैं, इसका भी कारण है। दूसरा जो सीट ब्लॉकिंग है, चाहे वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या कोई और कोई कर रहा है, वो सीट ब्लॉकिंग मेजर जो कारण है इसके लिए। तो जो एमसीसी अगर स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे 4th राउंड के लिए बनाए हैं, फिर ही चेंज हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा जो आने वाले समय में आईएनसीटी के 2 रिजल्ट आएंगे, जैसे मैंने बताया, उसका कारण, और जो सीट कन्वर्शन होती है 3rd राउंड में, उसके कारण, ये सभी जो कारण है वो 3rd राउंड में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी रूल एंड रेगुलेशन है इसके बाद, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो चला जाता है, फर्स्ट राउंड के बाद रूल एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कहीं फीस भी जा सकती है, सिक्योरिटी तो सभी जगह ही मोस्टली जाती है। इसीलिए, क्योंकि अगर आप किसी ने सीट छोड़नी है तो सीट छोड़ने का भी देखो रेजिग्नेशन के नोट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर आप सीट छोड़ सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो लास्ट आपको जो वीडियोस डाली है एमडी, एमएस और डीएनवी की कैटेगरी वाइज, तो और मैं एमडी और एमएस की डाल दी है, डीएनवी की आज मैं शाम तक आपको कैटेगरी वाइज भी डाल दूंगा। और सभी जो भी अपडेट्स हैं, जो कल के रिजल्ट को एनालिसिस के कारण करके आपको सभी जो मैं अपडेट्स डालूंगा। और मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप अगर अच्छी तरह मतलब कि चॉइस फिलिंग कीजिए। परंतु कुछ स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते हैं कि वो जो कट ऑफ है, अगर 10,000 कट क्लोजिंग रैंक गया है, वो 5,000 और 6,000 वाला स्टूडेंट भी बोल रहा है कि मुझे सीट नहीं मिली, क्या मुझे मिल जाएगी? मिल तो जाएगी, परंतु अगर आप चॉइस फिलिंग में अच्छे अच्छे ही कॉलेज फिल करते रहेंगे तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि आपके रैंक के मुताबिक अगर चॉइस फिलिंग कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉलेज किस रैंक पर गया है, लास्ट ईयर देखो। अगर ऐसे पैटर्न देखकर ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 100% सीट मिलेगी। नहीं फिर चाहे वो 5 राउंड हो चाहे 10 राउंड हो, आपको सीट नहीं मिल पाएगी, रैंक आपका चाहे कुछ भी हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।